नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर छिड़े सियासी संग्राम की आज मतगणना हो रही है और सुबह से ही शुरुआती दौर से ही समाजवादी पार्टी रुझानों में तमाम सीटों से आगे चलती हुई नजर आ रही है। 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी अपनी जीत के परचम लहराने की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको उन सीटों के नाम बता दें जिन पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद आज मतगणना उन सीटों पर की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर आती है फूलपुर सीट, दूसरे नंबर पर कटहरी, उसके बाद करहल, सीसामऊ, मझवा, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और कुंदर की इन 9 विधानसभा सीटों पर तमाम यहाँ पर सियासी समीकरण ये कहते हुए नजर आए कि जो मुकाबला है वो तमाम यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के बीच एक कड़ी टक्कर का मुकाबला होने वाला है। ऐसे में देखा गया किस तरह से समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार के दौरान से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हावी होती हुई नजर आई और अब जिस तरह के समीकरण यहाँ पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका इन उपचुनावों में लगता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम यहाँ पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पोलिंग बूथ पर यहाँ पर उपद्रव की घटनाएं सामने आई, हथियारों से लैस कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के अंदर घुस जाते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं और अखिलेश यादव लगातार अपने एक्स मीडिया हैंडल के जरिए यहाँ पर चुनाव आयोग के संज्ञान में ये बातें लेकर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो यहाँ पर कृत्य किए जाते हैं उनके लिए यहाँ पर चुनाव आयोग को आगाह करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई करें। साथ ही यहाँ पर देखा गया कि पुलिस प्रशासन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ देता हुआ नजर आया। मतदाताओं को डराने धमकाने की बातें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर की गई और ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार मोर्चा संभाले हुई थी। अखिलेश यादव और उनके चाचा राम गोपाल यादव भी कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर चुनाव आयोग के संज्ञान में लेकर आते रहे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवालिया निशान वोटिंग के दौरान खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो जंग छेड़ी थी, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन का ये मुकाबला कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का परिणाम इसमें भारी होता हुआ नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी कुंदर की, सीसामऊ, करहल, खैर तमाम यहाँ पर सीटों से यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर सीटों से समाजवादी पार्टी अपनी जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटों पर कहीं ना कहीं काफी पीछे दिखाई दे रही है। अनुजेश प्रताप सिंह यादव को करहल से चुनावी मैदान में उतारने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आई कि यादव वर्सेस यादव ये मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि अनुजेश इस मुकाबले में बाजी मारते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह के समीकरण यहाँ पर निकलकर सामने आए कि यहाँ पर करहल की विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार 7वें जो चरण की जो मतगणना है उसकी गिनती के बाद यहाँ पर लगातार आगे बने हुए हैं और यहाँ पर देखा जाए तो करहल की विधानसभा सीट पर जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने जो यहाँ मोर्चा खोला उसके खिलाफ भी जनता पूरी तरह से उतरती हुई नजर आई और उनके वोटों के आधार पर यह तय हो रहा है कि आखिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर वर्चस्व रहा है वो किस तरह से यहाँ पर रहा है और उसके बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आई और जनता भी कहीं ना कहीं उस ओर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरह ही कहीं ना कहीं जनता का रुझान भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुद ही यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के समीकरण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तैयार किए बैठी थी, जिस तरह के समीकरणों का अंदाजा यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगाई बैठी थी, उसके उलट यहाँ परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेत में एक बड़ी हलचल मचती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी तमाम सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं और 2027 तक विधानसभा चुनाव का सफर तय करना योगी आदित्यनाथ के लिए एक मुख्यमंत्री के तौर पर मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं उसका कारण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच जो फूट पड़ती हुई नजर आई वो भी यहाँ पर माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा
लोकसभा चुनाव के बाद दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आई। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम निकलकर सामने आए उसमें योगी आदित्यनाथ की काफी आलोचना की गई। योगी आदित्यनाथ पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए गए कि आप सूबे के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत नहीं कर पाए, और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी जुबानबाजी यहाँ पर देखी गई, सियासी हमले देखे गए, और उन सियासी हमलों के चलते कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य ही सूबे के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी जीत के इतिहास को एक बार फिर से दोहराती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि 5 जो जिताऊ सीटें हैं, जो सपा के गढ़ वाली सीटें हैं, उन पर जीत सुनिश्चित है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी थी उस मुहिम में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जीत का परचम यहाँ पर लहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनावी समीकरण जो फिलहाल कह रहे हैं क्या उसी के आधार पर यहाँ पर वोटों की गिनती जब समाप्त होगी शाम को 5 बजे, जब पूरी तरह से घोषणा की जाएगी, नतीजे जब घोषित किए जाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें पिछड़ती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के आगे घुटने टेकते हुए नजर आएगी? क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जो प्रत्याशी थे उनके चेहरों में बदलाव करते हुए नजर आए, लेकिन प्रत्याशियों के चेहरे में बदलाव करने के बाद जो परिणाम निकलकर सामने आए वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के हित में यहाँ पर सामने आते हुए नजर आए, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मुंह की खानी पड़ी। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से माहौल अब चल रहा है यहाँ पर, जिस तरह से सीसामऊ सीट की अगर बात करें तो सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी है, इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद से ये सीट यहाँ पर खाली होती हुई नजर आई, और उस पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जिस तरह से नसीम सोलंकी ताल ठोकती हुई नजर आई, नसीम सोलंकी ने भी कहीं ना कहीं अपनी बातों का लोहा यहाँ मनवा दिया, जनता का रुझान अपनी तरफ खींचते हुए नसीम सोलंकी भी इस सीट से आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी की मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर कुंदर की विधानसभा सीट की, तो कुंदर की विधानसभा सीट पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जिस तरह से यहाँ पर करहल की हमने चर्चा की है, करहल पर भी कहीं ना कहीं माहौल काफी ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और करहल की सीट को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और ऐसे में अन्य सभी सीटों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने दावों को साकार करते हुए, अपनी बातों को साकार करते हुए कहीं ना कहीं एक बार फिर से इतिहास रचने की जो बात ठान ली थी उसको अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा अखिलेश यादव द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल जो आंकड़े कह रहे हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के पूरी तरह से जब नतीजे घोषित किए जाएंगे उसमें समाजवादी पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी रहेगा, और अगर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर तमाम यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे की रेस से बाहर हो जाए, और सीएम चेहरे की रेस से अगर योगी आदित्यनाथ बाहर होते हैं तो क्या यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी सीएम पद का दावेदार बनाती हुई नजर आएगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बगावत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हुए नजर आएंगे? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल तो चल ही रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू होंगी तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।